शाम से रात हो चुकी थी। मनोज कहीं से वापस अपने घर जा रहा था। वो गांव के सरहद तक पहुंचने ही वाला था। वो इस बात से अनजान था कि उसका पीछा एक डरावनी चुड़ैल कर रही है। मनोज चलते चलते आगे चला गया। चुड़ैल उसे मारने ही वाली थी कि तभी अचानक कहीं से एक काली गुड़िया चुड़ैल के सामने आ गई, जिसे देखकर चुड़ैल भाग गई। ये काली गुड़िया थी कालीचरण की। कालीचरण इस गांव के सरहद पर रहता था। वो रात में हवन करते रहता। इससे उसे जो शक्ति मिलती उसके इस्तेमाल से वो लोगों की चुड़ैल से जान बचाया करता था। एक बार की बात है, गांव से बाहर नदी किनारे लाखा घूम रहा था। यहाँ इतनी रात लगता नहीं तुम्हें तुम्हारे जिंदगी की परवाह है। मैं यहाँ मरने नहीं आया चुड़ैल, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। सही कहा था मैंने, तुम्हें तुम्हारे जिंदगी से कोई प्यार नहीं। देख चुड़ैल, तू मेरा एक काम कर दे। तू जो बोलेगी वो करूंगा, जो चाहेगी जो मांगेगी सब मिलेगा तुझे। लाखा की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ गई। बोलो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? दरअसल मेरी एक भतीजी है जो कल शहर से गांव आ रही है। सारी संपत्ति उसी के नाम पे है। मैं चाहता हूं तू उसे मार दे, जिससे सारी संपत्ति का वारिस मैं बन जाऊं और किसी को मुझ पे शक भी ना हो। बड़ा लालची है तू। मैं तेरा काम जरूर करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। दूसरे दिन लाखा की भतीजी आलिया शहर से अपने गांव लौट रही थी। गांव आने तक रात हो चुकी थी। अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे क्या हुआ रामू, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं मेम साहब, क्या हुआ है इसे। मैं अभी देखता हूँ। अरे नहीं, कोई मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। अचानक कालीचरण पर पीछे से हमला हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लाखा था। चुड़ैल, तेरे कहे अनुसार मैंने इस बुढ़े को मार दिया। अब तू मेरे काम को अंजाम दे दे। अब तेरा क्या होगा आलिया। रामू गाड़ी की जांच कर ही रहा था कि तभी अचानक उस पर चुड़ैल ने हमला कर दिया। गाड़ी में बैठे आलिया ने यह हादसा देख लिया। बेरहम चुड़ैल ने रामू को तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब इस लड़की की बारी है। लेकिन तब तक आलिया गाड़ी से फरार हो चुकी थी।
भागते भागते आलिया कालीचरण के कुटिया के पास आ गई। रात भर आलिया उसी झोपड़े में रुकी थी। जलते हवन के कारण चुड़ैल उसके आसपास नहीं आ सकी। दूसरे दिन सवेरे आलिया अपने घर आ गई। चाचा जी, चाचा जी। अरे आलिया बेटा, तुम जिंदा कैसे? मतलब तुम कहाँ थी रात भर? मुझे चिंता हो रही थी। अरे चाचा जी, मुझ पे रात में किसी चुड़ैल ने हमला कर दिया। वो बेचारा रामू। हाँ, बुरा हुआ उसके साथ। गांव वालों को सवेरे ही उसकी लाश मिली। मैं किसी तरह से एक झोपड़े में रुक गई, इसलिए बच गई। अजीब बात तो ये है, वहां पे किसी बूढ़े की लाश थी। अब लाखा को भी समझ आ गया कि आलिया कालीचरण के झोपड़े में छुपी होगी, जिस कारण चुड़ैल उसे नहीं मार पाई। तुम अब यही रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा चाचा है यहाँ। लाखा को यकीन था आज रात चुड़ैल आलिया को जरूर मार देगी। देखते ही देखते रात हो गई। आलिया घर में ही थी। खिड़की के पास आलिया को अचानक हलचल दिखाई दी। अरे कोई है वहां। आलिया को किसी के घर में होने का एहसास होने लगा। कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारा चाचा। अरे चाचा आप? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा चुड़ैल आ गई। अरे नहीं, ये तो वही चुड़ैल है। चाचा बचाइए। बचाओ? और तुम्हें? अरे मैं ही तो इसे तुम्हें मारने लाया हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है चाचा? ताकि तुझे मारकर तेरी ये सारी जायदाद का वारिस बन सकूं। चुड़ैल अब आलिया को मारने ही वाली थी कि तभी अचानक आलिया ने काली गुड़िया चुड़ैल के सामने रखी। अरे ये क्या? ये तो कालीचरण की ही जादुई गुड़िया है। वो काली जादुई गुड़िया देखकर चुड़ैल वहां से भाग गई। ठीक है, पता नहीं ये गुड़िया तू कहां से उठा लाई, जिससे तुमने चुड़ैल को भगा दिया। लेकिन अब तू मेरी असलियत जान चुकी है आलिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। अचानक लाखा पर भी हमला हो गया। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कालीचरण ही था। आलिया ने उस रात मलम पट्टी करने के बाद कालीचरण ठीक हो गया था। दरअसल आलिया डॉक्टरी की ही पढ़ाई शहर में कर रही थी। तुम पर चुड़ैल का हमला और मुझ पर किसी का जानलेवा हमला,
ये कोई संजोग नहीं है। क्या मतलब? मुझे तो लगता है किसी की ये सोची समझी साजिश है। हमें सावधान रहना होगा। कौन कर सकता है ऐसा, और क्यों? हर राज का पता चल जाएगा। तुम बस किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। मैं शहर से गांव इसीलिए आई थी ताकि गांव की सारी जायदाद चाचा को दे दूं। लेकिन यहाँ तो इंसान का लालच ही उसे इंसान से शैतान बना देता है। लाखा के साथ भी यही हुआ। लाखा को उसके बुरे कर्मों की ही सजा मिली है।